हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोर्स ऑफ लॉ जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका इसका पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वेस्ट इज नॉट नेसेसरी टू फुलफिल फॉर कस्टमरी वैलिडेट एंड ऑपरेटिव सोर्स ऑफ लॉ। तो इनमें से कौन सी चीज जरूरी नहीं है? आपका डी, मे नॉट हैव बीन प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूसली, यानी कि कस्टमरी लॉज के लिए जरूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूसली करो। बाकी रीजनेबलनेस, कंफर्मिटी विद द स्टैट्यूट लॉ और इमोरल एंटिग्विटी ये होना जरूरी है। विच ऑफ द जूरीज हैज रिजेक्ट द कस्टमरी लॉ, किसने रिजेक्ट करा था कस्टमरी लॉ की बात? आपका ऑस्टिन ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कस्टम। एसेंशियल एलिमेंट क्या नहीं है इनमें से कस्टमरी लॉज का? आपका इनकंसिस्टेंसी, यानी कि डी। ठीक है, फिर कस्टमरी लॉ का एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, बाकी है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द इज नॉट अ सोर्स ऑफ लॉ। सोर्स ऑफ लॉ का इसमें से कौन सा जो है वो सोर्स ऑफ लॉ नहीं है, वो है यूसेज। यूसेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोर्स ऑफ लॉ। बाकी कस्टम, लेजिस्लेचर और जुडिशियल डिसीजन ये सब है। ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कस्टम। इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स क्या नहीं है कस्टम का? तो इसका आंसर है, अ कस्टमर में नॉट हैव बीन प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूसली। ये कस्टम में हैव नॉट बीन प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूसली, वही है, जरूरी नहीं कि आप कॉन्टिन्यूसली से प्रैक्टिस करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कस्टम। तो इनमें से कौन सा आपका वैलिड कस्टम नहीं है? अनसर्टेनिटी। तो इसका आंसर क्या है? अनसर्टेनिटी। व्हाट डज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट मींस। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है, चूज द करेक्ट आंसर, अ प्रीवियस केस व्हिच मे बी टेकन एज अ रूल ऑफ सब्सिक्वेंट इजेस। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। फ्रेडरिक कार्ल वॉन सेविग्नी हैज ऑब्जर्व दैट, इसने क्या ऑब्जर्व किया था कि in the custom precedent legislation and the legislation must confirm the customary practice, कि legislation जो होते हैं वो confirm होते हैं, customary practice के लिए जरूरी है वो। और चौथी बात इन्होंने कस्टम से सुपीरियर टू लेजिस्लेशन, ये कस्टम जो है वो सुपीरियर है लेजिस्लेशन के ऊपर, यानी कि कानून से ऊपर कस्टम्स लॉज है। पर ये किसी की व्यूज थे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये फेडरिक कार्ल वॉन सेविग्नी के व्यूज थे। तो इसका आंसर है सी। अब हमारा चूज द करेक्ट, ठीक है, तो इसका वैसे आंसर डी है। ठीक है, एक बार करते हैं इसमें क्या है। इन ऑर्डर टू लोकल कस्टमर मे बी वैलिडेट एंड ऑपरेटिव एज अ सोर्स ऑफ लॉ विच फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स एटिक्विटी एट टू बी सेटिस्फाइड। तो क्या क्या चीजें जरूरी हैं? आपका रीजनेबलनेस, ठीक है, रीजन होना चाहिए कस्टमरी लॉस के पीछे, और कंफर्मिटी विद स्टैट्यूट, कि वो कंफर्मिटी हो स्टैट्यूट के लिए। तो 1 और 2 जरूरी है, यानी कि डी है इसका आंसर। कस्टम नॉट ओनली प्रिसिड लेजिस्लेशन बट आर इवन सुपीरियर टू इट, मैच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये वाली बात किसने बोली थी? आपका ये बोली थी ह्यूगो वॉन सेविग्नी ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर अ प्रैक्टिस टू बिकम कस्टम। तो इनमें से कौन सी चीज जो है वो जरूरी है? तो ओपिनियन, जूरिस, सिवे, नेसेसिटीज। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्शंस हैव बीन रेज्ड अगेंस्ट सेविग्नी आइडिया ऑफ वोल्केसिस्ट। वोल्केसिस्ट कहते हो आपका क्या है? इट अटेम्प्टेड टू ट्रांसप्लांट नियरली 1000 years old रोमन इन द एलियन क्लाइमेट ऑफ यूरोप। तो इसका आंसर है ए। हु सपोर्टेड द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द सॉवरेन और यूटिलिटेरियन ग्राउंड। तो इसका है आपका आंसर बेंथम। ठीक है, यूटिलिटेरियन ग्राउंड का कौन सपोर्ट है? बेंथम। हु रोट द एसे ऑन वॉर्म बेरूफ इन 1814। तो इस पे किसने लिखा था? सेविग्नी ने लिखा था। किसने लिखा था? सेविग्नी। तो इसका आंसर है पी। एन एसे इंटाइटल्ड ऑन द वोकेशन ऑफ आवर एज। Vocation of our age and legislation and jurisprudence was written with which words inhering a new jurisprudence was born. Who was the author of this essay? यानी कि ये जो ऊपर हमने ऐसे पढ़ा है, इसका ऑथर कौन था? तो इसका ऑथर था आपका सेविग्नी। कौन था आपका? सेविग्नी। और स्टैट्यूट्स आर द सोर्स ऑफ लॉ नॉट पार्ट ऑफ लॉ इटसेल्फ विद दिस स्टेटमेंट, यानी कि सोर्स ऑफ लॉ जो स्टैट्यूट्स है वो सोर्स ऑफ लॉ है, नॉट पार्ट ऑफ लॉ इटसेल्फ। लॉ खुद नहीं है, स्टैट्यूट से ही कानून बनता है। तो ये वाली बात किसने बोली थी? ग्रे ने बोली थी। किसने बोली थी? ग्रे ने। whose theory is based on the concept that both state and law are evolutionary product of human reason। तो ये वाली बात किसने बोली थी? आपका ये बोली थी हीगल ने। ठीक है, किसने बोली थी? हीगल ने। तो इसका आंसर ए है। केल्सन थ्योरी ऑफ लॉ सजेस्ट, केल्सन की थ्योरी लॉ सजेस्ट क्या करती है आपका? कि लीगल ऑर्डर इज अ हायरार्की ऑफ नॉर्म्स। लीगल ऑर्डर जो है हायरार्की है, हायरार्की मतलब आपका सिस्टमैटिक चलता है, टॉप टू बॉटम चलता है। ठीक है, और द बेसिक कंटेंट ऑफ लॉ इज डिटरमाइंड बाय द गुड नॉर्म ऑन द बेसिक नॉर्म्स। ठीक है, तो वो गुड नॉर्म्स पे चलता है। तो इसका आंसर क्या है? डी। ठीक है, डी। Who among the following has propounded the doctrine of living law?
तो किसने दी थी? आपका एनरिच ने दी थी। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू कस्टम एंड द प्रिस्क्रिप्शन करेक्ट? इनमें से कौन से रिगार्डिंग करेक्ट बात है? तो है 1 एंड 2, यानी कस्टम इज बेस्ड ऑन द लॉन्ग यूसेज एंड प्रिस्क्रिप्शन इज बेस्ड ऑन द फ्रिक्शन ऑफ लॉस्ट मॉडर्न ग्रांट। यानी कस्टम जो होते हैं वो लॉन्ग यूसेज से देखे जाते हैं और जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं वो बेस्ड होते हैं फ्रिक्शन ऑफ लॉस्ट मॉडर्न ग्रांट के ऊपर। कस्टम इज जनरली ऑब्जर्व कोड ऑफ कंडक्ट एंड प्रिस्क्रिप्शन। वो कस्टम जो होते हैं वो आपका ऑब्जर्वेशन से आते हैं। और प्रिस्क्रिप्शन इज एक्विजिशन ऑफ राइट टाइटल, और ये प्रिस्क्रिप्शन जो होते हैं वो आपका राइट और टाइटल से आते हैं प्रेजेंट करेक्टर के। तो इसका आंसर क्या है? सी। टू हांस केल्सन गोज टू द क्रेडिट फॉर्मुलेटिंग। तो इसका आंसर है आपका प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। हांस केल्सन किसके सपोर्ट होते हैं? आपका प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के। तो इसका आंसर है ए। कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ से रिलेटेड आपका कौन सी बात इसमें सही लिखी है? तो इसका आंसर है आपका बोथ 1 एंड 2। law like language is a product of gradual growth. Movement of progressive society has been from statute to contract. ठीक है, तो इसका आंसर है आपका सी। Which one of the following does not belong to a natural law school? इसमें से कौन सी चीज जो नेचुरल लॉ स्कूल से बिलोंग नहीं करता? तो थॉमस एक्विन एंड आर स्टैमलर ये दोनों नेचुरल स्कूल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आपका जॉन फिनिश भी करता है, पर डी डुबिट नहीं करता। तो इसका आंसर है डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसिडर करनी है फॉलोइंग स्टेटमेंट और आंसर करना है। ठीक है, तो इसका आंसर लेजिस्लेशन इज द मेन सोर्स ऑफ लॉ। लेजिस्लेशन हैज बोथ क्रिएटिव एंड एब्रोगेटिव पावर। कस्टम इज जनरली बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल। तो तीनों बात आपकी ठीक है, आंसर है बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कस्टम बिफोर द कॉमन लॉ हैज फाइल्ड आउट। तो है आपका इसका 1 एंड 2 स्टेटमेंट ठीक है। द कस्टम हैड possess a sufficient measure of antiquity और द कस्टम must have been enjoyed continuity। तो इसका आंसर है ए। Assertion and reason. Custom is as per law independent of its prior recognition by the sovereign or the judge. Reason. The custom is a source of law but by law itself is not law। तो इसका आंसर है आपका both A and R true। R is a correct explanation of A। तो इसका आंसर है A। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पॉन्ड्स थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग मेनली टॉक्स अबाउट किसके बारे में बात करते हैं? बैलेंसिंग ऑफ कंपटीशन इंटरेस्ट इन सोसाइटी। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। कीटोन डिवाइडेड द सोर्स ऑफ लॉ इनटू व्हिच टू हेड्स। कीटोन ने सोर्स ऑफ लॉ को दो पार्ट्स में डिवाइड करा था, बाइंडिंग और परसुएसिव। तो इसका आंसर है ए। कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसका है अ कस्टम टू बी लीगली एक्सेप्टेड शुड नॉट इन्फ्रिंज फंडामेंटल रूल ऑफ लॉ। इसका आंसर है सी, ओनली वन। Which one of the following statement is correct respect of legislation? रिस्पेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन से रिलेटेड इनमें से कौन सी बात ठीक है? तो इसका आंसर है लेजिस्लेशन इज अ कंप्लीटली प्रिसाइज इन रिटन फॉर्म एंड इजीली एक्सेसिबल। ठीक है, लेजिस्लेशन इज कंप्लीट होता है, प्रिसाइज होता है, रिटन में होता है और इजीली एक्सेसिबल होता है। तो इसका आंसर है सी। Once a decision is overruled, it loses its binding authority. Reason. Precedent is a source of law। तो इसके अंदर both A और R true, but R is not a correct explanation of A। ठीक है, तो इसका आंसर है B कि बात A की तो ठीक है पर R जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि प्रेसिडेंट इज अ सोर्स ऑफ लॉ है, बट आपका इस लाइन में एडजस्ट नहीं होगा। वंस अ डिसीजन ओवररूल्ड इट लूज इट्स बाइंडिंग अथॉरिटी। Which one of the following set not Kunal, which one of the following set does not represent the test of authority of customs? तो इसका आंसर है आपका कॉडिफिकेशन एंड मॉरल। ठीक है, कॉडिफिकेशन एंड मॉरल। तो इसका आंसर है डी। मैच द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट। मैच करना है इनको हमें। ठीक है, तो ए का है आंसर आपका लेजिस्लेचर का आंसर है आपका 4 इंडियन पिनल कोड। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर का आंसर है आपका 3 गेस्ट कंट्रोल ऑर्डर। ठीक है, तो 4 3 2 एंड 1। और कस्टम का आंसर है आपका कस्टम्स है बिलोंगिंग टू इमोरेबल ओरिजिन। ठीक है, और प्रेसिडेंट का मतलब है ओवरराइडिंग। तो 4 3 2 1।
तो 4321 आपका है इसमें या ए में। Who stated the life of law has not been logically, it has been experienced। तो ये वाली बात किसने बोली थी आपका? ऑलिस हॉलम्स ने। रॉबर्ट मनगेबेरिया अंगर वॉज द मेन प्रोपाउंडेड ऑफ, किस चीज के प्रोपाउंडेड थे वो? तो वो थे आपका क्रिटिकल लीगल स्टडीज। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कस्टम इज अ यूसेज फॉलोड बाय द पीपल एंड अडॉप्टेड बाय द कोर्ट्स। ठीक है, तो कस्टम इज अ यूसेज फॉलोड बाय द पीपल एंड अडॉप्टेड बाय द कोर्ट्स। तो यही वाली आपकी बात ठीक है, तो वन एंड ओनली, तो ए है इसका आंसर। विच वन ऑफ द पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो उसका आंसर है आपका यूसेज कॉमन लॉ। तो इसका आंसर क्या है? डी। व्हाट डज रेशियो डिसेंडिंग मींस? रेशियो डिसेंडिंग का मतलब क्या है? तो रेशियो डिसेंडिंग का मतलब है आपका अ डिसाइडेड पॉइंट ऑफ लॉ, यानी कि ए ही है। मैच द लिस्ट 1 एंड 2, इसे मैच करना है हमें, तो इसका आंसर वैसे ए है। ठीक है, 2, 4, 1 एंड 3। ऑर्डिनेंस एंड प्रोमulgated बाय द प्रेसिडेंट, तो इसका है कंडीशन लेजिस्लेचर। एडमिशन रूल ऑफ यूनिवर्सिटी, तो ये है इसका आंसर है ऑटोनॉमस लेजिस्लेशन। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्ट, तो इसका है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। द टू प्लानिंग बाय लॉज, इसका है आपका म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन। ठीक है, तो यानी कि ए। सुप्रीम लेजिस्लेचर, सुप्रीम लेजिस्लेचर का आंसर क्या है? लॉ इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का की क्या बात है? ऑर्डिनेंस इशू बाय द प्रेसिडेंट गवर्नर, लॉ मेड बाय द जजेस वाइल केस। और डेलीगेटेड लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? लॉ इनेक्टेड बाय अथॉरिटी ओवर देन लेजिस्लेचर। और कंडीशन लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? लॉ बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन। तो इसका आंसर क्या है? ए। अगला है हमारा क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग, हु अमंग द फॉलोइंग, who among the following divide the source of law into a formal source of material source। इनमें से किसने डिवाइड करा था सोर्स ऑफ लॉ इनटू अ फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ? तो इसका आंसर है आपका किटो, तो इसका आंसर है सेलमेंट। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सेलमेंट। हु सेड दैट द लॉ ऑफ नेचर नेचुरल लॉ इज अ जनरल विल ऑफ द पीपल हु कम टुगेदर इनटू फॉर्म ऑफ एसोसिएट कॉल्ड स्टेट। तो ये वाली बात किसने कही थी आपका? ये कही थी आपका रूसो ने। तो इसका आंसर क्या है? सी। There is a clear-cut division between the sphere of the legislature and the judiciary. The former makes the laws and the latter applies them. Which one of the following propounds doctrine? तो इसका आंसर है आपका एनालिटिकल स्कूल। ठीक है, ए। रेशियो डिसेंट्रिक ऑफ अ केस विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग किस में होता है? तो ये होता है आपका द अंडरलाइन द प्रिंसिपल ऑफ लीगल रीजन ऑन विच द रिजल्ट डिपेंड्स अपॉन। तो इसका आंसर है सी। Legislation grows out of theory, but customary laws grows of practice. The existence of legislature is essential. Which of the following? तो इसका आंसर है टीचर, यानी कि बी। For the valid custom, there are certain prerequisites which one of the following conditions of valid custom is not correct। तो इसके लिए आपका क्या जरूरी नहीं है कि custom must be contrary to statutory law। ठीक है, तो ये आपका वैलिड कस्टम नॉट करेक्ट, ये वाली बात करेक्ट नहीं है, ठीक नहीं है, पर हालांकि होना चाहिए। ठीक है, डेलीगेशन लेजिस्लेशन मींस, डेलीगेशन लेजिस्लेचर का मतलब क्या हुआ? डेलीगेशन लेजिस्लेचर का मतलब हुआ आपका लॉ मेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, यानी कि डेलीगेट जो लॉज हैं वो किसने बनाए? आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी से बनाए। तो सी एस का आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चीफ फॉर्म ऑफ सबॉर्डिनेट लेजिस्लेचर? तो इनमें से कोई जो है चीफ और सबॉर्डिनेट लेजिस्लेचर नहीं है। तो उसका आंसर है जुडिशियल लेजिस्लेचर बाय द वे ऑफ प्रेसिडेंट। तो यानी कि डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो वो करेक्ट है? तो इसका आंसर है जज डिक्लेयर लॉ एंड ऑल्सो मेक लॉज। ठीक है, hedonistic calculus as a measure of pain and pleasure was hypothesized by
बेंथम, तो इसने किसने करी थी? बेंथम ने, तो इसका आंसर है बी। Jurisprudence should be ideally divided into essential and exploratory jurisprudence. This view is Bentham. इसका आंसर क्या है? Bentham. Law is combination of primary and secondary rules. The rules of propounded by, ये किसने दिया था आपका? ये दिया था रूल आपका हार्ट ने। किसने? हार्ट ने। क्योंकि लॉ जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड है, तो इसका आंसर क्या है? सी। As per the anthropological approach towards the study of jurisprudence, the 12 tables of Rome may be considered as the example of published law. तो उसका आंसर क्या है? Published law. The importance of the legislature as a source of law is much more than source of law. Legislature is the only possible means to regulate the affairs of modern society. तो इसका आंसर है A. Both and correct. R is a correct explanation of A. The Supreme Court of India, not bound by its own previous decision. The Supreme Court of India has pronounced that every veto dicta made by its binding and expected to be obeyed and followed. तो ये वाली बात जो थी आपका A is true but R is false. A is true but R is false. ठीक है. A conventional custom is legally binding because it is conventionally is binding. It is incorporated in the contract between the parties. तो इसका आंसर है D. The binding force of precedent destroy or weakened by तो इसका आंसर है आपका abrogated decision. तो इसका आंसर है B. A legal customs has a process of a sufficient measure of antiquity and sufficient under the English law means that it must have been existed since before 1189. The law in India does not need a fixed period for which custom must have been existing for its validity. तो इसका आंसर है B. Consider the following statement. इसमें हमें consider करना है following statement को. तो a custom acquires a binding force law when the following request fulfilled. Specifically spontaneity, efficiency, ठीक है, फिर है आपका continuity, conformity, statutory of law, फिर है आपका antiquity, certainty and consistency. ये सब कुछ. तो इसका आंसर है D. Which of one of the following statement is correct with the reference reversal and overriding? The reversal occurs when a decision given by a lower court. रिवर्सल अकर कब होता है? जब लोअर कोर्ट देता है एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द अपीलेंट कोर्ट. ठीक है. रिवर्सल वाली बात कब होता है? जब लोअर कोर्ट को डिसीजन सुनाता है और अपीलेंट कोर्ट उसे रिजेक्ट कर देता है, और द सेम कोर्ट डिक्लेयर डिसीजन टू बी रॉन्ग एज अ सब्सिक्वेंट केस. ठीक है. तो रिवर्सल अकर्स को इसी को कहा जाता है. तो इसका आंसर है सी. Lower court in India are bound by the decision of higher court. This means that the lower court are bound by तो वो किससे बाउंड है आपका? वो बाउंड है आपका ओनली द रेशियो डिसेंट्री ऑफ द जजमेंट ऑफ द हायर कोर्ट. ठीक है. रेशियो डिसेंट्री से. तो इसका आंसर है सी. द ascertainment of a ratio dysentery of a case depends upon the process of abstraction from the totality of the facts that occur in it. The higher of the abstraction तो है the wider ratio dysentery. तो इसका आंसर है ए. It has been said that the doctrine of precedent is of the antiquity, while the doctrine of state diseases is a relative modern. The emergence of the doctrine of state diseases was related to, ये किससे रिलेटेड है आपका? सेटल जुडिशरी, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स एंड लॉ रिपोर्ट्स. तो इसका आंसर है ए. कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर. तो इसका आंसर है आपका 1, 2 and 4. कॉलोनियल लेजिस्लेचर, जुडिशियल लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर. तो इसका आंसर है सी. It is one of the cardinal principles of delegation legislature that the legislature should not delegate it to subordinate above body the power make rules on. इसका आंसर है the policy matters of the law. इसका आंसर है B. In which case the International Court of Justice held that the UNO is a jurist person sui generis. तो ये किस हाल में हुआ था आपका? Reparation of the injuries suffered in the service of UN. तो इसका आंसर है A. The term source of law conveys many meanings. The law has formal and informal source. तो इसका आंसर है B. Both A and R true and R is not a correct explanation of A. तो इसका आंसर है B. Which of the following is not a statement of Hart's theory? इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो वो हार्ट की थ्योरी नहीं है?
तो इसका आंसर है आपका द लॉ इज अ नॉर्मेटिव एंड नॉट ए नेचुरल साइंस। तो इसका आंसर है डी। President has been the lifeblood of legal system. Reason it is a continental country's president has possessive value. So both and are true, but R is not a correct explanation of A. तो इसका आंसर है B. Austrian theory of law does not properly explain constitutional law and customary law and judicial precedent. Constitutional law, customary law, and judicial precedent do not share the same pedigree as a statutory law. तो इसका आंसर क्या, बोथ A and true, and R is the correct explanation of A. तो इसका आंसर है A. According to Professor Goodhart, a ratio to century of a case is क्या है, the principle of law laid down in a decision which is decisive element. तो इसका आंसर है A. Formal source of law according to Salmont means those source of law from which the law derives its force and validity. तो इसका आंसर है D. Which one of the following is regarded as unnecessary for a custom to be valid? Custom under the Indian legal system क्या है आपका, एंटीग्विटी है। तो इसका आंसर है ए। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर एनिमेट्स फ्रॉम, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर आपका किससे है, रिलेटेड है, एनी अथॉरिटी अदर देन द सॉवरेन पावर। तो इसका आंसर है ए। ठीक है। कस्टम हैव द फोर्स ऑफ लॉ मस्ट बी इमोरल। कस्टम प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट कॉमन कंसाइंस ऑफ द पीपल। तो ये वाली बात किसका करता है आपका, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी। तो इसका आंसर है बी। President is like a gold in a mine. President is like a gold in mine. ठीक है। It has to be searched law reports. तो इसका आंसर है आपका A. Both and are true. R is the correct explanation of A. इसका आंसर है A. Which of the following requests are necessary to fulfill for a custom to be a valid source of law? तो उसका है, तो उसका आंसर है आपका 1 and 3, यानी कि 1 and 3, एंटीग्विटी, सर्टेनिटी एंड कंसिस्टेंसी, और 3 है कॉन्टिन्यूटी, एंटीग्विटी एंड कन्फर्मिटी टू स्टैट्यूट ऑफ लॉ। तो इसका आंसर है डी। डेलीगेटेड लेजिस्लेचर मींस, डेलीगेटेड लेजिस्लेचर का मतलब क्या है कि लॉ डिक्लेयर बाय जज, नहीं आ गया, रूल्स बाय लॉज रेगुलेशन मेड बाय द वर्च्यू ऑफ द स्टैट्यूटरी पावर्स। तो इसका आंसर है आपका डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर, इसमें से सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर कौन कौन से हैं? तो President is not considered as a source of law by Supreme Court of India. In Bengal immunity case, the Supreme Court overruled its earlier decision. तो उसका आंसर क्या है, डी। A is false but R is true। ठीक है, तो डी इसका। Consider the following statement: President are created by judges. President are created by judges. A president is not binding if it is inconsistent with statute. इसका आंसर है 1 and 2। तो इसका आंसर है A। In a modern state, the best source of law is क्या है आपका, legislature। ठीक है, तो इसका आंसर है C। The importance of custom over the source of law was stressed by the jurist, तो इसका आंसर है historical school। Match the list 1 and list 2। तो मैच करना है हमें, तो इसका आंसर है आपका कि देखो ऐसे यहाँ से याद कर लो। तो एक ये है इसका आंसर। वैसे बेंथम ने किसकी बात करी है आपका, एनालिटिकल स्कूल की। तो आ गया 3। पुस्तक ने किसकी बात करी है, इसने बात करी है आपका हिस्टोरिकल स्कूल की। तो 3-1। हर्बर्ट स्पेंसर ने किसकी बात करी है आपका, सोशियोलॉजिकल स्कूल की। तो 2। और ग्रे ने किसकी बात करी है आपका 4, द रियलिस्टिक स्कूल की। तो 3-1-2-4। तो इसका आंसर है ए। अगला, द टर्म ट्रांजैक्शनल आइडियलिज्म इज अप्लाइड टू द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ, इसका आंसर है इमैनुअल कैंट। तो इसका आंसर है सी। द फेमस एसे वॉर्म बिरफ वाज रिटन बाय सेरेनी एज अ रिएक्शन टू, तो ये था नेपोलियन कोड के ऊपर था। हाँ, नेपोलियन कोड। तो इसका आंसर है ए। According to the declaratory theory of jurisprudence, the judge only declare the law and they do not make any law. The supporter of this theory were Koch and Blackstone। तो इसका आंसर है सी। Consider the following statement। अब कंसिडर करना है following statement। तो इसका आंसर है 1, 2 and 3। The object legislature is to apply law. Legislature has both creative and abrogative power. Custom is generally based on the will of the people। तो इसका आंसर है ए।
The statement precedents are the past decisions which are used as guide in the molding of future decision is attribute to none of the above. तो इसका आंसर है डी. Which one of the following pair is correctly matched? इसमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच है? तो इसका प्रेसिडेंट जो है वो जज पास करता है, तो सी है. Which of the following could be the considered to be advantage of legislature over president? तो इसका आंसर है आपका ए. तो एब्रोगेटिव पावर, फोक्ड नॉलेज, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, सिस्टमैटिक अरेंज. तो ये सच हुआ, तो इसका आंसर है ए. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास डिसाइड दैट द एक्सप्रेशन प्रोसीजर established by law in Article 21 of the Indian Constitution means any procedure prescribed by law is respective and reasonable or otherwise. The decision belong to school of तो इसका आंसर है पॉजिटिव अप्रोच. तो इसका आंसर है ए. ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट इज, ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट क्या है आपका? हिस्टोरिकल मटेरियल सोर्स ऑफ लॉ. तो इसका आंसर है बी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वैलिड कस्टम इज फॉल्स स्टेटमेंट? तो इसमें क्या रहता है? इट मस्ट बी जुडिशली रिकॉग्नाइज्ड. तो इसका आंसर सी है. According to Salman, Supreme Legislature refers to law made by the Parliament. ठीक है, Supreme Legislature. Who is the chief exponent of the Volck's theory? तो इसका आंसर है Savigny. आंसर है A. Which theory of personality laid down that the only human being have personality, jurist, person are no person at all? तो इसका आंसर है आपका purpose theory. तो D है. During propounding the concept of social solidarity. तो इसका आंसर है डी. A decision of Privy Council given before 1949 is having only precessive value or on the high courts. तो इसका आंसर है बी. According to one of the theories, punishment evil should be returned by evil. This theory is known as आपको इस theory को क्या कहेंगे? Retributive theory. तो इसका आंसर है बी. According to which theory only human being can have interest and right, and that a cooperative is only a legal device or formula which will enable every complex jural relation to be understood more easily. तो इसका आंसर क्या है आपका? ब्रैकेट थ्योरी. तो इसका आंसर क्या है? ब्रैकेट थ्योरी. Which one of the following is not the rate to historical school? तो हिस्टोरिकल स्कूल से इनमें से कौन सा बिलोंग नहीं करता आपका? तो इसका आंसर दो है, एनरिच और हीगल. तो यानी कि बी एंड डी दोनों है. बी एंड डी. ठीक है, ये दोनों बिलोंग नहीं करते. Which theory of punishment is based on the humanities principle that even if the offender commits a crime, he does not cease to be human being? तो इसका आंसर है आपका सी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी. A state become an international person by recognition and recognition alone. This is called constructive theory. आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई. वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो.